पागल बना रहे हैं। क्या है ये -2 या +2? +2 तो 4 हुआ। 2 + 2 4। यहाँ -1 था, साथ में 0 था तो -1 ही हुआ 0 से जुड़ करके। यहाँ भी +2 है तो 4 हुआ, यहाँ +3 है तो 5 हुआ। ये तरीका है आव्यूहों को घटाने का। और आव्यूहों के घटा को किससे व्यक्त करा जाता है? a-b से। और अभी सर ने जो कहा कि घटा यानी कि व्यवकलन और योग एक ही बात है। आपने पूछा नहीं सर एक ही बात कैसे हैं, तरीके में तो समझा दिया, एक कदम रख कैसे कर लीजिए जैसे योग में करते थे। तो एक ही बात ऐसे हैं कि आप यहाँ तो दिख रहा है आप घटा रहे हैं किसको? a में से b को। और अगर हम इस माइनस को -1 मान के b के साथ रख के इस तरीके से दिखाएं, मतलब क्या हम a - b को लिख सकते हैं जोड़ की फॉर्म में, योग की फॉर्म में, a + -b? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी a - b है तो बताएं फिर ये यहाँ से दिख रहा था ये घटाए, अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये एक योग है। तो एक्चुअल में दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे a में से घटाना था पॉजिटिव b को, घटाना था पॉजिटिव b को, और यहाँ पे a में जोड़ना है नेगेटिव b को। तो तरीका सेम है। तो अपन लोगों ने व्यवकलन भी ख़त्म कर लिया, यानी कि थर्ड जो ऑपरेशन थी व्यवकलन वो चलते चलते ऐसी ख़त्म हो गई गलती से। ठीक है, तो व्यवकलन से अपन निकल के आए और यहाँ जाए, निकालना हमें 2a - 3b। तो आप निकालिए, 2 से गुणा करिए a का, 3 से गुणा करिए b का और घटा दीजिए, मतलब संगत स्थान के अवयवों को घटा दीजिए। सॉल्यूशन में जाएं, सीधा लिखते हैं आप कहें तो, या 2a अलग निकाला जाए 3 भी अलग निकाला जाए। चलिए सीधा लिखा जाएगा, ना समझ में आए तो फिर रोक देना सर थोड़ा थोड़ा। 2a - 3b = तो आपने 2 के साथ a को लिखें या सीधा 2a लिख दें? चलिए लिख लेते हैं। 2 के साथ आपने लिखा a है 2 4 -1 3 2 5, 2 × 3 का -3 के साथ b है -3, b लिखा 2 1 0 -1 3 4, 2 × 3। जरूर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। चलिए चेक करते जाइएगा। किसी अदिश संख्या से आव्यूह का गुणा अदिश गुणन कहलाता है, फर्स्ट ऑपरेशन में पढ़ा था। और अदिश गुणन का मतलब होता है संख्या का प्रत्येक अवयव से गुणा। तो सीधा लिखते हैं हम, यहाँ से जो निकल के आ रहा है, क्या ये 4 होगा, क्या ये 8 होगा, क्या ये -2 होगा, क्या ये 6 होएगा, क्या ये 4 होएगा, क्या ये 10 होएगा? माइनस करना है, 6 हुआ क्या, 3 हुआ क्या, चेक करते जाइएगा। और वापस से 3 तो हुआ, 3 × 0 3, 0, जल्दबाजी। हाँ जी, अब यहाँ जाइए, 3 का ही गुणा करना है, माइनस को हमने पटका हुआ है, तो क्या ये -3 हुआ, क्या ये 9 हुआ, क्या ये 12 हुआ? अब घटाना कहें अगर तो सीधा 4 - 6 कह दीजिए, और अगर जोड़ना कहें तो पहले इस माइनस को भी अंदर डाल दीजिए, या -3 को ही अंदर डाल देते। तो अपन घटाने की फॉर्म में कर रहे हैं, तो लीजिए लिखें क्या 4 - 6, या सीधा लिखते हैं -2। बस यहाँ एक कदम रखते जाइएगा। ऐसे मानिए आपको यहाँ से नाला कूदना है और बीच में एक पत्थर रखा हुआ है, तो आप उस पर सहारे से पैर रख के तभी तो उधर फलांग लगाएंगे। तो 4 - 6 क्या बना? -2, 8 - 3 5, -2 -0 कौन है? -0 छोड़ दें बिल्कुल, तो -2। हम
जिस स्थान के अवयवों को जोड़ रहे हैं उसी स्थान का नया अवयव आ रहा है। 6 माइनस थ्री माइनस थ्री क्या दिखा? +3। 6 में जोड़ दीजिए, घटाना नहीं है, माइनस माइनस हो चुका तो 9 बना। 4 माइनस 9 -5 बना। 4 माइनस 12 -8 बना। क्रम हुआ 2 क्रॉस 3। ये आंसर है, चेक कर लीजिएगा। और देखिएगा जल्दबाजी में टीचर से भी गलती पॉसिबल है। कहीं पे कई बार हमें भी, हमने चेक किया हुआ है वीडियो को, कहीं पे स्थान को उल्टा सुल्टा बोल जाते हैं। 1-2 पोजीशन के अवयव को 2-2 पोजीशन का बोल चुके हैं, तो ये जल्दबाजी का है, आप करेक्शन कर लीजिए। अब एक बड़ी मज़ेदार सी बात देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के जरिए से। यहाँ दिया हुआ है एक आव्यूह ए और पूछा है a+। क्या है ये? जब आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था आपने इसको। क्या है ये? शून्य आव्यूह। शून्य को बड़ी साइज में बना दिया जाए तो इसका मतलब है शून्य आव्यूह, और इसका मतलब है जिसके सारे अवयव 0 0 हों। इतना ही था ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। एक बड़ी मज़ेदार सी बात आएगी, छोटी छोटी छेड़छाड़ियाँ चलती रहती है, आप पकड़ के चला करें। तो हम सॉल्यूशन में एक मज़ेदार बात देखेंगे जब हम रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या होगी वो मज़ेदार बात? देखने से पहले यहाँ जो घपड़ छपड़ है उसको आप पकड़ते जाइएगा। हमसे पूछा है a+o। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी आइंस्टीन टाइप के बच्चे, बुरा मत मानिएगा, पर जल्दबाजी करना अपनी नेचर में, वो कहेंगे सर ये तो एक शून्य आव्यूह है, और सर गड़बड़ है। अब आपने बताया था योग के लिए दोनों का क्रम समान होना चाहिए। सर इसका क्रम तो है, आप देखिए 3 क्रॉस 2। और नहीं सर ये तो एक वर्ग आव्यूह होता है। अब परिभाषाएं याद ना करने से कई बार है ना इस तरीके के कन्फ्यूजन बनते हैं। आई जब आया था तो बीच में अग्रग विकर्ण में एक एक अवयव ये पता था, और साथ में पता था कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। शून्य आव्यूह की परिभाषा में कहीं था क्या कि ऐसा वर्ग आव्यूह? बिल्कुल नहीं था। सिर्फ इतना ही था, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक मेंबर का मान 0 हो या जिसके सभी अवयव 0 हो। तो फिर कहाँ पे बनता है? अब फिर दूसरी बात, मतलब हो सकता है ये योग, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह नहीं है। अब दूसरी बात, सर इसका क्रम क्या होएगा? तो पक्का विश्वास मानिएगा, जब उसने कहा a+o ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब है योग संभव है, यानी ये दोनों आव्यूह योग के अनुकूल हैं। अब पता लग गया जब ये दोनों योग के अनुकूल हैं तो फिर इसका क्रम हमें पता है 3 क्रॉस 2, तो निश्चित रूप से इसका क्रम भी क्या होएगा? 3 क्रॉस 2। आप a लिखिए, साथ में प्लस लगा के आव्यूह o लिखिए, और हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए इनके जोड़ से जो आएगा वो a से कोई रिलेशन रखता है? चेक कर लीजिए। आपने आव्यूह a लिखा, -3 -2 1 1 2 5, प्लस के साथ आपने शून्य आव्यूह लिखा इसी क्रम का 3 क्रॉस 2 का, 3 पंक्ति 0 0 0 0 0 0। आपने जब इनका योग निकाला, जरूरत है क्या निकालने की? नहीं, क्योंकि योग में आप संगत स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं। इस आव्यूह के अवयव संगत स्थान पे यहाँ जो लिखे हुए हैं इनसे जोड़ेंगे, और यहाँ तो एक्चुअल में कोई लिखा हुआ ही नहीं है जोड़ के लिए। 0 बहुत शरीफ होता है, हालांकि यहाँ शून्य आव्यूह है, पर अंक 0 बड़ा शरीफ होता है। तो फिर बताइए इसमें ये यदि जोड़ा गया तो क्या आएगा? शून्य आव्यूह या आव्यूह a? बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। -3 + 0 बन गया, इसका क्रम भी लिख लीजिए -3 -2 + 0। तो अपन क्यों मेहनत कर रहे हैं?
हम क्यों नहीं लिखते हैं आव्यूह ए को, तो हमने लिखा 1 1 2 5 और ये है आव्यूह ए। तो क्या आव्यूह ए में शून्य आव्यूह को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है आव्यूह ए? बिल्कुल सर, ये तो हमने चेक कर ही लिया है। तो आप अपनी IQ लेवल को आप थोड़ा सा फ्रेश करिए, बताइए क्या ये भी संभव है? अब हम क्या करेंगे ये देखिए, शून्य आव्यूह में इसी कंडीशन में बात हो रही है, अभी आव्यूह ए 3x2 का ही है, ए को जोड़ा गया तो फिर क्या प्राप्त होएगा? फिर सर उल्लू बना रहे सर, आपने एक्चुअल में यहाँ पे जो निकाला था ए प्लस शून्य आव्यूह, आप क्रम बदल के वही तो योग निकाल रहे हो, शून्य आव्यूह प्लस ए। आगे और आप एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहाँ क्रम बदल के निकालना कुछ वो सीखेंगे। फिलहाल ए प्लस ओ निकाला, अब हम निकाल रहे हैं ओ प्लस ए। ओ कहें शून्य कहें, ओ भी बोल देते हैं, बाकी शून्य आव्यूह है, आप जो चाहे बोलें। तो आप जब यहाँ पे शून्य आव्यूह लिखेंगे और इधर ए के अवयव, तो 0 0 0 ही तो होंगे यहाँ पे। किससे जुड़ेंगे? ए के अवयवों से। तो जुड़ के किसके अवयव आ जाएंगे? ए के अवयव। तो कौन मिलेगा? आव्यूह ए। तो इस एग्जाम्पल में जहाँ आव्यूह ए दिया हुआ था, शून्य आव्यूह दिया हुआ था, आपसे मांगा गया ए प्लस शून्य आव्यूह या आपसे मांगा गया शून्य आव्यूह प्लस ए, इसमें दो चीज़ें निकलेंगी, आगे जाके देखिएगा। तो आपने दोनों ही कंडीशन में ये देखा कि भैया ये जो शून्य आव्यूह है ये बड़ा शरीफ पर्सन है। किसके लिए? ज़्यादा तारीफ मत कर दीजिएगा, साथ में ये कह देना जब इसके साथ हथियार पॉजिटिव का हो। तो ये जो शून्य आव्यूह है ये बड़ा शरीफ पर्सन है, यानी बड़ा शरीफ आव्यूह है तब जब ये जुड़ रहा हो किसी भी आव्यूह से। क्यों है शरीफ? क्योंकि ए में आपने जोड़ा शून्य आव्यूह, जो आया वो ए ही था, मतलब जोड़ने के बाद भी ए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ओ ने ए से कुछ नहीं कहा, तो ये शरीफ आव्यूह है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि अगर आप जोड़ रहे हैं किसी आव्यूह में किसी दूसरे आव्यूह को, और अगर वो दूसरा आव्यूह शरीफ आव्यूह है, मतलब जो योग प्राप्त हो रहा है उसमें पता चल रहा है कि आव्यूह ए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो शरीफ आव्यूह है ये तत्समक आव्यूह कहलाएगा। सिर्फ योग के लिए, गुणा के लिए नहीं। गुणा के लिए 0 खतरनाक। तो यहाँ पे ये आगे कुछ कहलवाएगा आपसे, हम देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ी है। क्या पहले निकाला था ए प्लस शून्य आव्यूह और फिर क्रम बदल के कुछ निकाला, तो एक क्रम बदलना भी आगे चल के कुछ बताएगा आपको। फिलहाल तो अपन देख लेते हैं ए, यहाँ पे जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं, -3 -2 1 1 2 5। और बी किसकी बात चल रही है? हमने केवल दो ही चीज़ें सीखी हैं अदिश गुणन के अलावा, योग और व्यवकलन। तो नेचुरल सी बात है कि योग या व्यवकलन में से किसी की बात चलेगी, तो फिर दोनों का क्रम समान होएगा। -1 -5 -2 -2 4 0। ये था 3x2 और ये भी था 3x2। तो आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह भी दिया हुआ है, और आपसे कहा गया तो ए प्लस बी और बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, इनमें क्या अंतर है? सिर्फ क्रम का। ए प्लस बी में पहले ए को दोबारा दूसरे स्थान पर बी को रखा गया था, या कहिए लेफ्ट साइड में आप वाम गुणन और दक्षिण गुणन भी पढ़ेंगे, बाईं तरफ ए को और दाईं तरफ बी को रखा गया था, जबकि इसमें क्रम बदल दिया गया है, बाईं तरफ बी को दाईं तरफ ए को रखा गया है।
या पहले स्थान पे बी को, दूसरे स्थान पे ए को। मतलब ये और ये क्रम बदल के पूछे गए दो स्ट्रक्चर हैं। मान नहीं कहेंगे अपन लोग, अगर हम कहीं मान कह जाते हैं तो इसका मतलब वैल्यू से नहीं है, संख्या से नहीं है। तो ए प्लस बी कह देते हैं लोग। ए प्लस बी और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ क्रम बदलवा के मान पूछा गया है और बताइए कि इनमें कोई संबंध है या नहीं, इनमें कोई संबंध है या नहीं। लो भैया आप तो कर डालो, है या नहीं। लीजिए, तो आप तो ए प्लस बी निकालो, पहले एक आप भी निकल आएगा जोड़ के लिए, बी प्लस ए निकालिए, एक आप भी निकल आएगा। दोनों आप बियों को चेक करिए, एक जैसे हैं तो कह दीजिएगा दोनों जगह पे एक जैसे आप भी प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग हैं तो कह दीजिएगा अलग अलग हैं। कुछ गुना है तो वो कह दीजिएगा, चेक करिए। आपने ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी में ए के अवयव पहले प्लस लगा के बी के अवयव, ए प्लस बी क्या आया, -4 -7 -1 -1 6 5, ये ए प्लस बी आया। आपने जब बी प्लस ए निकाला तो सिर्फ अंतर स्थान का ही तो था, क्रम का ही तो था। पहले स्थान पे बी लिखा, दूसरे स्थान पे ए। जोड़ में भी पहले स्थान पे बी के अवयव लेके प्लस लगा के दूसरे स्थान पे ए के अवयव। तो यहाँ केवल स्थान बदला था, पहले आ गया था बी यानी बी के अवयव, जुड़े थे ए के अवयवों में। तो बी प्लस से जब आपने निकाला तो ये अवयव आ गया, और आपने जब इनकी तुलना करी, ध्यान दिया इन दोनों ए प्लस बी और बी प्लस ए से प्राप्त होने वाले अवयवों पर, तो आपने पाया कि ये दोनों कैसे अवयव हैं, समान अवयव, क्योंकि इनके संगत अवयव समान है। जब ये दोनों समान अवयव हैं तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर ये दोनों समान अवयव हैं, तो आप समान अवयवों में कैसे लिखते हैं, नाम लिख के बीच में बराबर का चिन्ह, तो आप लिख देंगे कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, या हिंदी में कह देंगे ए प्लस बी और बी प्लस ए कैसे अवयव है, समान अवयव। तो हमने कहा ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, मतलब एक निष्कर्ष यहाँ से निकला। अभी हम सिर्फ योग समझ रहे हैं, पर जब इससे जस्ट आगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी जाएगी, क्या कि क्रम बदलने पर, किसमें, योग में, किन लोगों के बारे में बात हो रही है, अवयवों के बारे में। मतलब अवयवों के जोड़ में अवयवों का क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्रम बदलना मतलब क्रम विनिमयता, क्रम का विनिमय करना, अदल बदल करना। तो क्रम विनिमयता, अगर ये क्रम बदलने पे कोई फर्क ना पड़े, कहाँ पड़ा था, बराबर तो आ गए थे। अगर ये बराबर ना आते तो हम ना कहते। अब क्या कहेंगे पता है, क्रम विनिमयता का पालन होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। आगे पढ़ेंगे आराम से। किन में, अवयवों में। किस गणितीय संक्रिया के लिए, जोड़ के लिए। तो आप इसी उदाहरण में चेक करके बताइएगा और खुद लिख दीजिएगा सार, कि क्या जोड़ के लिए तो ये दो अवयव या दो से ज्यादा अवयव, दो ही क्रम विनिमयता में, सॉरी, दो ही अवयव लेंगे। जोड़ के लिए दो अवयव क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं। क्या दो अवयव व्यवकलन के लिए भी क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। मतलब इसी एग्जाम्पल में आपको पहले निकाल के क्या देखना है, a माइनस बी, फिर आपको निकालना क्या है, b माइनस ए, फिर चेक करना है अगर ये दोनों समान अवयव आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आप कह पाएंगे कि ये दोनों समान अवयव हैं, और आप कह देंगे क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो नहीं हो रहा है। तो चेक कर लीजिएगा।